बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 12 क्लास मैथ। पिछली वीडियो में हमने इसके 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम चलेंगे 12 से आगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे इंटीग्रेट करें ax/a² माइनस x4 अंडर रूट को। ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपकी बुक में इसके पिछले पेज पे लिखी हुई हैं, वो हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे। ये वाली, अगर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा, यानी जो रकम यहाँ पर कांस्टेंट होगी वो और साथ साइन थीटा। अगर हमारे पास हो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर तो फिर हम सब्स्टिट्यूट करा करेंगे x यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो और सीकंट थीटा। अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो फिर x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट किया करेंगे। तो यही हम तीन सब्स्टिट्यूशन ज़्यादातर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इनको आप लोग याद कर लें और इसी का आज हम इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आप पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो भी आप इन तरीक़ों से करना चाहें तो वो भी आप इन तरीक़ों से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट करें ax और a² माइनस x4 इंटू dx को। अब देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए और हम इसका लॉग वगैरह लिख लें या उसकी पावर में इजाफा कर लें। यहाँ पर ऐसी कोई सूरत नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। देखिए, इसको हम कर सकते हैं, a जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल दें। बाकी आपके पास रह गया x डिवाइड बाई, ये है कांस्टेंट का स्क्वायर और ये है वेरिएबल का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर इंटू dx। ये बन गया। अब क्या सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा। लिहाजा हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर x था तो x आया था, यहाँ पर हमारे पास x जबर क्या है x2, तो हम x2 को पुट करेंगे a साइन थीटा। a की जगह पर यहाँ पर a ही है, लिहाजा a ही लगाएंगे, a साइन थीटा। अगर यहाँ पर 3 या 4 होता तो यहाँ पर हम वो लगाते। तो हमारे पास है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो हमने इसको पुट कर लिया, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट करें, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और उधर आ गया हमारे पास a कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया और साइन थीटा का डिफरेंशियल आ गया cos थीटा और साथ थीटा का डिफरेंशियल आना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा d थीटा बटा dx। वो dx जो नीचे वाला था वो इधर लगा दिया, उधर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गई x dx की वैल्यू आ गई। इस 2 को उठा के उधर ले जाएं, a/2 cos थीटा d थीटा। तो ये सारा कुछ उठा के इसमें पुट कर दें। x dx की जगह पर, इस दोनों की जगह पर हम इसको रख देंगे और नीचे हम ये सब सारी सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ये सारा हमारा बन जाएगा a इंटू एक्स डी एक्स की जगह पर ये आ गया a/2 cos थीटा d थीटा और नीचे हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। x2 की जगह पर हमने ये लगाना है a साइन थीटा का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये सारे का सारा थीटा में चला गया, ये चीज़ बन गई। अब हम यहाँ से इसको खोल लेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये भी काज वगैरह में चला जाएगा और इस कांस्टेंट को उठाकर बाहर ले जाएंगे। तो ये सारा हमारे पास बन जाएगा a/2 को भी बाहर निकाल दिया, जो कांस्टेंट वैल्यू थी अंदर रह गया cos थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस सारे को खोला तो ये बनता है, ये बन गया a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर कॉमन लेना यहाँ से, तो बाकी अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमें पता है वो cos स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो इस सारे को लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लें, a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा डिवाइड बाई a cos थीटा, अंडर रूट से बाहर निकाला तो ये चीज़ बन गई सारी। cos थीटा से cos कट गया, a से एक a कट गया, तो बाकी रहेगा हमारे पास a/2, अंदर कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया, 1d थीटा। अब 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
अगर हम थीटा निकालें यहाँ से तो ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए हो गया, उधर आ गया आपके पास साइन थीटा। हम थीटा निकालना चाहते हैं, साइन को उधर ले जाएं तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए थीटा के इक्वल आता है। तो इसको फ्रॉम 1 पुट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए, इसमें लगा दें, ये आ जाएगा ए ओवर 2, थीटा की जगह पर आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखें, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन हमें नज़र भी नहीं आ रही, ना इसका डेरिवेटिव वगैरह ऊपर बन रहा है, ना इसको यहाँ पर कोई फार्मूला लग रहा है। अगर हम ऐसा करें, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। 7 माइनस 6x माइनस x2 है नीचे, ये वाली वैल्यू जो अंडर रूट के नीचे है, इसको स्क्वायर कंप्लीट करें, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, एक्स पर रकमें इकट्ठी कर लें, ऐसे हो जाएगा। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इसमें हमें 9 ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से क्या होगा कि ये तीनों रकमें मिलकर स्क्वायर कंप्लीट कर देगी, यानी ये बनेगा हमारा 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस माइनस को अंदर ले गए इस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस बाहर चला गया, ये बन गया, ये 7 और ये 9 16 बन गए, माइनस आपके पास ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये बन गया कांस्टेंट का स्क्वायर, इसको 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, और ये बन गया वेरिएबल का स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर टाइप सब्स्टिट्यूशन आपके पास बन जाएगी। यानी इस सारे को हम लिख सकते हैं, इस सारे को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 9 16, यहाँ से शुरू कर लें, 16 माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर, इस सारे को हम ये लिख सकते हैं। ये रफ में हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये बनता है कांस्टेंट का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर लिख लें, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये सारा ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन बन गई है, ये वही सब्स्टिट्यूशन बन गई है। अगर हम नीचे इसको देखें तो ये है कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पर यहाँ पर 4 है, 4 साइन थीटा, तो ये हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू, और एक्स की जगह पर हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 को पुट करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 3 है, यहाँ पर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन बन गई इसमें। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसका फार्मूला आता है, अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, 1 ओवर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, ये इंटीग्रल अंडर रूट में है डी एक्स, तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के। आप चाहें तो एक स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर भी आ जाएगा यहीं से। लेकिन मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने लगा तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया, इसका डिफरेंशियल किया, एक्स का डिफरेंशियल 1 आ गया, इसका 0 आ गया, उधर आ गया 4 cos थीटा डी थीटा बटा डी एक्स, वो बटा डी एक्स जहाँ पे 1 आया हुआ है वो डी एक्स इधर चला गया, तो डी एक्स पर हम इसको पुट कर देंगे, ये सारा बन जाएगा हमारे पास डी एक्स पर आ गया 4 cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ये वाला 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लगाना है यहाँ पर, वो जगह 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गई सारी ये चीज़। अब ये बन गया 4 cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 16, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस सारे को हम लिख सकते हैं 4 cos थीटा, ये सारा ऊपर बन गया 4 cos थीटा, यानी ये सारा जो है ये बन गया 4 से 4 cos से cos कट गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा, वो थीटा ही आ जाएगा, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें और इसमें लगा दें। अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालें फ्रॉम 1 तो थीटा आ जाएगा 4 को उधर ले गए, एक्स प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बनता है, थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन को उठा के उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 ओवर 4, तो यहाँ पर इसको पुट कर लें, पुट करें इसमें, पुट
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने क्या किया है, उसकी थीटा की जो वैल्यू आती थी वो लगा दी है वहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin x इंटू log ऑफ sin x इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी रकम का नज़र आ जाता है कि साथ उसका डिफरेंशियल मौजूद है, उसको कोई नाम देने, उसको कुछ चीज़ सब्सटीट्यूट कर लें, बाई वगैरह की इक्वल रख लें। तो यहाँ पर देखें ये वाली जो वैल्यू है ना, log sin x, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशियल log वाली वैल्यू का क्या होता है, log के आगे जो वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है और साथ उसका डिफरेंशियल आ जाता है नीचे वाली रकम का, यानी cos x। यानी ये पता है cos x बटा sin x, इसका डिफरेंशियल आता है cos x sin x इसका। और देखें वो हमारे पास ये मौजूद है, साथ हमें नज़र आ गया है, लिहाजा इसी को पुट कर लें। जिसका डिफरेंशियल नज़र आ जाए साथ उसी को t वगैरह या कोई और नाम दे लें। चलें t इसको रख लें, ये हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 1/sin x, ला के आगे जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी और साथ साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा cos, उधर आएगा dt बटा dx, वो dx उठा के तो इधर ले गए, यानी ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास ये cos x sin x, ये वाला इतना हिस्सा, ये cos x sin x इंटू dx, ये सारा क्या बन गया dt। तो इसको हम लिख सकते हैं dt और ये क्या था t, ये आ गया आपके पास, यानी ये बना आपके पास 1/t dt। तो 1/t को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 1, वो ऊपर मौजूद है। और अगर नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो तो उसका हम क्या इंटीग्रल लगाते थे, उसका log, लिहाजा इसका इंटीग्रल आ जाएगा इसका log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब log ln लिखते हैं उसको मॉडुलस लगाते हैं क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो ये बनेगा आपके पास t की वैल्यू वहाँ से वापस लगा दें, ये बन जाएगा आपका log ऑफ t की जगह पर ये लगा दो log ऑफ sin x प्लस c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, cos x इंटू log ऑफ sin x डिवाइडेड बाई sin x इंटू dx। तो ये काफ़ी हद तक इससे पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता है। देखें यहाँ पर ये log sin x ऊपर है, वहाँ पर क्या था log sin x नीचे था, बाकी सारा ये जो रकम थी सारी उसका डिफरेंशियल थी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अब ये ऊपर है, बस इतना इसमें फ़र्क है। तो अगर हम इसको टी पुट करें तो बाकी सारा ये उसका डिफरेंशियल बन जाता है। हमें नज़र आ गया कि इसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है, लिहाजा इसको पुट कर लें टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये बन जाएगा cos x sin x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था। अब इनको पुट कर दें यहाँ पर, log sin x यहाँ पर क्या रख देंगे t, इस सारे की cos sin x ये वाला और dx, ये सारा कितना हो गया dt, यानी ये बना आपके पास t dt। इसकी जगह पर t आ गया और बाकी सारे की जगह पर dt आ गया। और हमें पता है कि इंटीग्रल जो होता था x का, जिसका डिफरेंशियल साथ मौजूद हो, जैसे t का डिफरेंशियल क्या 1, वो साथ मौजूद है, तो फिर उसकी पावर में इजाफा करते हैं, उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं और यही उसका डिफरेंशियल होता है। t की वैल्यू हमसे वापस लगा दें, यह आ जाएगा log ऑफ sin x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी देख लें, इसी वीडियो में देख लें। 17 x dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो ये है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें ऊपर है हमारे पास x, नीचे है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। तो अगर हम ये करें, इसका डिफरेंशियल 2x प्लस 2 वो भी बन सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x उससे भी ये सोल्यूशन इसका निकल आएगा। इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाया जा सकता है। और दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है
कि आप इस जैसी रकम ऊपर बना लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसे करें, फिर इसको यही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2, इसका डिफरेंशियल 2x बनता है, हमें यहाँ पर 2x चाहिए। नीचे वाली जो रकम है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका डिफरेंशियल अगर हम करें तो 2x प्लस 2 बनता है और ये ऊपर बनाया जा सकता है, लिहाजा हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से फिलहाल इसको मल्टीप्लाई कर लिया। और नीचे जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3, हम 4 को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 4 को लिख सकते हैं। ये बन गया एक्स प्लस 1 स्क्वायर, इसको कांस्टेंट का स्क्वायर बना लें तो इसको तो यूँ लिखा जा सकता है। यानी नीचे वाली जो वैल्यू है वो बन जाएगी आपके पास 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो सकता है, आप इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लें, ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या फिर चलें ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका उनमें से ये है कि हम इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाने की कोशिश करें, तो यही हम फिलहाल कर रहे हैं, बाद में फिर देखते हैं क्या करना है। 2x इसका डिफरेंशियल प्लस 2, हमें ऊपर यहाँ पर प्लस 2 भी चाहिए, प्लस 2 इसमें कर दें और माइनस 2 कर दें ताकि नीचे वाली का डिफरेंशियल बन जाए। नीचे वाली का डिफरेंशियल बनाने के लिए हमने ऊपर प्लस 2 कर दिया, तो साथ में हमें माइनस 2 भी करना पड़ा। और नीचे ये जो है ये सारी बनी है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये वाली सारी ये बनती है, ये हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट किया तो ये बनती है। ये आपका बन गया 1/2 2x प्लस 2 डिवाइड बाई ये सारा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू dx, और दूसरे हिस्से को अलग कर लें, माइनस ये वाला माइनस 1/2 ये वाला और 2 ये वाला, और नीचे आपके पास आ गया x प्लस 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इंटू dx, ये ऐसे बनता है। तो ये बन गया आपके पास, इसको आप सॉल्व करो तो ये इसका डिफरेंशियल तो वैसे ऊपर मौजूद था, इसका तो लाग आ जाएगा, इसको तो ये स्क्वायर खोलने की जरूरत ही कोई नहीं, इसको वैसे ही लिखने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, ये इसका डिफरेंशियल ऊपर बन चुका है, लिहाजा इसको लिख लें log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका डिफरेंशियल ऊपर बन चुका है। इसको फार्मूला लगा दें, 2 से 2 काट लें, बाकी आपके पास रह गया माइनस, और हमें पता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रल क्या होता था, ये फार्मूला हम बहुत दफ़ा इसमें इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रल होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a के इक्वल होता है वो, ये आपका बनेगा 1/a की जगह पर यहाँ पर अंडर रूट 3 है, टेंजेंट इनवर्स x/a, ये चीज़ बन गई आपके पास। तो यही हमारा इसमें आंसर होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर आप चाहें तो इसको उठा के 1/2 को इसकी पावर में ले जाएं और उसको अंडर रूट में भी लिखा जा सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये लॉ की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर भी जा सकती है, ये इसको हम यूँ भी लिख सकते थे, पावर में ले जाएं इसे, आगे वो सारा इसी तरह से चलता रहेगा, -1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3, और इसको अंडर रूट में लिख लें या वही लिखा रहने दें, मान दोनों ये ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3, या यहाँ तक इसको रहने दें। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम इसको मज़ीद करेंगे।